सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। सभी लोग ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी जल्दी घर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ताऊजी उस ऑफिस में एक उच्च अधिकारी थे। प्रतिदिन की भांति उस दिन कार्य समाप्त होने के बाद वह घर के लिए अपनी कार से रवाना होने लगे। रास्ते में बाजार से उन्हें सामान भी लेना था, इसलिए वे बाकी साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की जरूरत का सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सामने ही मछली बाजार था, जहां वे मछली खरीदने रुक गए। ताजी मछलियां चुनने के चक्कर में उन्हें काफी समय वहीं लग गया। जब उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो लगा कि काफी टाइम हो गया है और आज घर पहुंचने में भी काफी देर हो जाएगी। समय बचाने के लिए उन्होंने सोचा, मैं जंगल के शॉर्टकट रास्ते से ही निकल जाता हूं, जो कि घर जल्दी पहुंचा देगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ लिया। रात के 11 बज चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में एक औरत सड़क पर बैठी जोर जोर से रो रही है। उन्होंने तुरंत कार पर ब्रेक मारे और कार रोक दी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी, जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन जवाब देने की बजाय वह और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। फिर ताऊजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी न बोली। तब ताऊजी ने कहा, ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ है, रात यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर पहुंच चुकी थी। घर वाले कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। किंतु पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं वह चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करते। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ सुनाई दी। वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर तक चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट बाद उसे रसोई घर में देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। खाना कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर
घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती, वो पल्लू और खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन हर बार की तरह वह फिर चुप रही। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाना ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। 10 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। पूरी रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी हटा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान ही नहीं था और खुशी से वो आवाजें भी निकाल रही थी। की आवाजें पूरी रसोई में गूंज रही थी। रसोई घर के पिछले हिस्से में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और छट से एक थाल उठा लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी माताजी पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा से भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने चलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से की आवाज निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माताजी को भी पकड़ना चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को धकेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई। सारे लोग ये मंजर देखकर सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।